की जय हो। रामचंद्र महाराज की जय हो। धनियों वन उड़ जाएंगे जैसे उड़द कपूर। मन मूर्ख श्री राम भजे क्यों चाटे जग दूर। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज पवन सुत हनुमान जी की जय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अवगुण मोरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ तो पिता को लाज। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। लेकर तेरा आसरा चला करण यह काज। आज सभा में राखियो सतगुरु मेरी लाज। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं घर चल को दाम। मोह से पतित अपंग की तुम मत राखो राम। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार। वर्ण रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बुद्धिहीन तनु जान के सिमरऊं पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। सत्संग सभा में पधारे हुए प्रभु प्रेमी सज्जनों, श्री रामचरितमानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड के अंतर्गत बड़ा ही ज्ञानप्रद प्रसंग हमारे बीच में चल रहा है। हम जितने भी जीव शरीरधारी हैं, चाहे किसी भी 84 लाख योनियों में या चारों खानियों में, अंडज वीरज उद्भिजर छेद, इन शरीरों को धारण किए हुए जितनी भी जीव आत्माएं हैं, सबकी सब उस पार ब्रह्म परमेश्वर की अंश हैं, उसी की संतान है। जैसे सूर्य तो एक है लेकिन किरणों की गिनती नहीं है कितनी होती, ऐसे ही वो पार ब्रह्म परमेश्वर एक है लेकिन जीवों की गिनती नहीं कर सकते कि कितने हैं। खाली एक जीव को ले लीजिए, मक्खी को या मच्छर को, कोई गिन नहीं सकता कि कितने मच्छर दुनिया के ऊपर हैं और कितनी मक्खियां। बाकी जीवों की तो बात ही छोड़ दीजिए। सो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविधि संता। इसी प्रकार भगवान के गुण भी अनंत हैं और कथाएं भी अनंत हैं, लीलाएं भी अनंत हैं। संत समझाते हैं कि जिस ब्रह्मांड के अंदर हम इस समय मौजूद हैं, इस ब्रह्मांड का निर्माता बनाने वाला ब्रह्मा चार मुख वाला है। ऐसे ऐसे असंख्य ब्रह्मांड हैं जो कि हम पीछे स्तुति में पढ़ चुके हैं। कोटि कोटि प्रतिलागे, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। स्तुति में गोस्वामी जी ने बता दिया कि जब देवताओं ने, माता कौशल्या ने स्तुति की तो उसने खुद अपनी आंखों से देखा। मैं निज नैनन देखी, मैंने अपनी आंखों से देखी हुई लीला सुनाई है। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखों की। तो जिसने प्रत्यक्ष वो लीला देखी है और प्रभु के उस विराट स्वरूप को देखा है, वो जानता है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। वेदों ने भी जब स्तुति की तो उन्होंने भी कहा कि गिनती नहीं है कितने ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड का जो ब्रह्मा है वो चार मुख वाला है, इससे ऊपर ब्रह्मांड का ब्रह्मा 8 मुख वाला है। ऐसे ही संत बताते हैं कि अनेकों करोड़ों ब्रह्मांड हैं और हर ब्रह्मांड में इस समय भी रामलीला हो रही है, राम जन्म हो रहा है। इस समय भी कहीं ना कहीं रावण को मारा जा रहा है। इतने ब्रह्मांड है। ये 55 करोड़ योजन का ब्रह्मांड है जिसमें हम रह रहे हैं। अब इससे बड़े बड़े ब्रह्मांड हैं और यहां तक बताया गया कि 1000 मुख वाला ब्रह्मा भी है, एक ब्रह्मांड का मालिक। और इससे बड़े बड़े ब्रह्मा, लाख लाख मुख वाले ब्रह्मा भी हैं।
ये वो लोगों की बातें हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष अंदर जाकर के देखा। लेकिन हम क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो भी ईश्वर के अंश हैं, जिन्होंने ये देखा और लिखा हमारा ज्ञान वर्धन करने के लिए, पुस्तकें लिखी, धार्मिक ग्रंथ लिखे, हमें समझाने के लिए विभिन्न रूप में, विभिन्नांश रूप में, संतों के रूप में धरती पर भक्ति काल में आए और हमें समझाया। लेकिन कुल मिलाकर के समझाने का मकसद एक ही था कि माया के जाल में फंसा हुआ जीव किसी तरीके से अपने घर वापस पहुंच सके। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गोसाई, बंधे कीर मरकट की नहीं। हम जीवात्माएं कीड़े मकोड़ों की जोनी से लेकर मनुष्य की जोनी तक सब माया के दायरे में, माया के जाल में फंसे हुए। और संत महात्मा जो साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर ही है, कोई दूसरा नहीं। भक्ति भगत भगवंत गुरु नाम चार, वो एक ही तत्व है जो अनेकों रूपों में प्रकट होकर के अपने ही इन बच्चों को, इन अंशों को वापस घर ले जाने के लिए आता है और रास्ता बताता है। माया अपना खेल खेल रही है क्योंकि हम माया के जाल में फंसे हुए हैं। और माया अविद्या माया के रूप में, एक विद्या माया है, एक अविद्या माया है। इसके दो रूप है माया के। विद्या भगवती भक्ति की ओर रास्ते पर ले जाकर के ईश्वर से मिलाने का काम करती है, और अविद्या जीव को इस अंधे कुएं में धकेलने का काम करती है। ये संसार, ये भवसागर अंधा कुआं है, और जो इस अंधे कुएं में गिर गया फिर निकल नहीं सकता। ये तो प्रभु की विशेष कृपा हो जाती है कि वो जिस जीव पर दया करता है, जिसको निकालना चाहता है, उसके लिए जरिया बना देता है। और सबसे पहला जरिया है सत्संग। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जिस पर कृपा होती है उसी को सत्संग मिलता है, और वही फिर इस भवसागर से, इस अंधे कुएं से बाहर निकलने के लायक हो जाता है। सत्य का संग, संत का संग जब मिलता है तो वो पार ब्रह्म परमेश्वर ही संत बन करके आता है, और इस अंधे कुएं में पड़े हुए जीव को उस तरह निकालने की कोशिश करता है। जैसे एक छोटी सी कथा आती है कि एक व्यक्ति इसी तरह किसी कुएं में गिरा हुआ था जंगल में, अचानक अंधेरे में गिर गया। चारों तरफ झाड़ियां थी, रास्ते का पता नहीं चला, गिर गया। अब वो चिल्ला रहा है, शोर मचा रहा है कि कोई है तो कोई मुझे निकाले, लेकिन कोई आसपास था नहीं। आंखों में आंसू आ गए, गिड़गिड़ाने लगा, अंदर से भाव प्रकट हुए, प्रेमा भाव। हे प्रभु अब तू ही बचा। आज का प्रसंग कुछ इसी ओर जो है इशारा कर रहा है, शिक्षा दे रहा है हमें कि जिस तरह बच्चा अगर रोता है, तड़पता है, तो माँ को या पिता को भी वैसी ही तड़पन होती है, दर्द होता है कि मेरा बच्चा दुखी है, तड़प रहा है, ये बीमार है, ये इसमें तकलीफ है। उसका इलाज करवाता है, छुट्टियां लेकर के भी घर बैठ जाता है, सारी सारी रात जाग करके माँ उसके माथे पर वो ठंडी पोसियां भी करती है, इसको कोई तकलीफ ना हो, ये माँ है। ठीक इसी प्रकार भक्त और भगवान, भक्तों और भगवान का भी नाता है, प्रेम और प्रेमास्पद। आज उसी नाते को निभाते हुए एक प्रेमी भगवान की उस दशा को देख करके तड़प उठा। यद्यपि भगवान किसी दशा के अधीन नहीं है, वो सर्वेश्वर है, उसको कोई दुख सुख या माया जनित कोई भी दोष छू नहीं सकता। माया उसकी दासी है, वो माया का स्वामी है, वो माया को नचाता है, वो माया के बंधन में नहीं है, माया ईश है। उसी के विविनाश माया अतीत हैं, जो माया को जीत चुके हैं, जो माया के रंग ढंग देख चुके हैं, वो संत महात्मा है, भक्त हैं। लेकिन हम अल्पज्ञ हैं, हम जीव जो है माया के अधीन है, हम माया के गुलाम हैं। हम नहीं जानते कि ये माया क्या है, ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, इसके बारे में कुछ नहीं जानते। और इसके बारे में जनवाने के लिए ही वो पार ब्रह्म परमेश्वर विभिन्न रूपों में, संतों के, भक्तों के रूपों में आकर के हमारा मार्गदर्शन करता है। आज ये दृष्टांत भी हमारे सामने है कि किस तरह एक जीव प्रभु को दुखी देख करके, एक आम आदमी समझ करके दुखी हो रहा है, और फिर किस तरह गुरु की भूमिका निभाते हुए, आचार्य की भूमिका निभाते हुए लक्ष्मण जी ज्ञान देते हैं। इस प्रसंग को हमने लक्ष्मण गीता का नाम भी दिया है। जिस तरह अर्जुन मोह में फंस गया तो भगवान ने गीता सुनाई, वो कृष्ण गीता है। ऐसे ही आज जो प्रसंग हमारे सामने है, ये लक्ष्मण गीता के रूप में है। इस तरह जीव भी भगवान को दुखी नहीं देख सकता, जो प्रेमी है, और जो अभी भी अज्ञान के अंधेरे में घूम रहा है, माया के दायरे में पड़ा हुआ है, उसको पता ही नहीं कि मैं कौन हूं, मेरा कौन है और ईश्वर कौन है।
जानता नहीं। आज भीलों का राजा निषाद राज, जिसका नाम था कुहू, भगवान राम का बचपन का साथी, लेकिन इस जोनी में वो भगवान राम का बचपन का साथी है, लेकिन इसका एक और नाता भी है भगवान के साथ। उसी नाते को निभाने के लिए आज की जो ये लाइन हमें बता रही है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कीन तासु फल चाखा, सिय रघुवीर के कानन जोगो, कर्म प्रधान कहीं सब लोग। ये बड़ी सार्थक चौपाई यहाँ लिख दी गई है कि ये संसार कर्मों के अधीन है। हर व्यक्ति अपने कर्मों का भुगतान कर रहा है, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो। भगवान को भी कर्मों का भुगतान करना पड़ता है। अगर वो कर्म करेगा तो भुगतान करने के लिए आना भी पड़ेगा। बाली को मार करके उसका कर्म का फल देने के लिए अगले जन्म में कृष्ण बन करके आना पड़ा। मनुष्य रूपा ने वर मांगा तो भगवान ने कह दिया कि मुझे कईयों के और भी वायदे पूरे करने हैं, इसलिए मैं आऊंगा। मेरे इंतजार कर रहे हैं कई जन्मों के, पूर्व कालों के ऋषि मुनि देवता, जिन्होंने मेरा तप किया लेकिन मुझको मिलने में असमर्थ हैं। वो भील, वो भालू, वो वानर, वो असमर्थ लोग जो मेरे इंतजार कर रहे हैं लाखों सालों से, पिछले पूर्व काल के युगों से, जिन्होंने मेरा तप किया है, मैंने उनका भी कर्म चुकाना है, उनका भी कर्म का भुगतान करना है। उन्हीं में से एक है ये निषाद राज, भीलों का राजा कुहू। शिव पुराण के अंदर इसकी कथा। ये भील था, पहले भी पिछले जन्म में भी भील था, शिकार करके अपना गुजारा करता था। एक बार ये शिकार करने के गया, सारा दिन बीत गया और इसको शिकार नहीं मिला। रात्रि का समय था, जंगल का रास्ता था, एक पेड़ के ऊपर बैठ गया कि चलो रात बिताते हैं किसी तरीके से, और फिर सुबह देखेंगे। सारे दिन का भूखा प्यासा था। जिस पेड़ पर वो बैठा, इत्तेफाक से वो पेड़ बेल का पेड़ था, और बेलपत्र भगवान शिव का प्रिय पेड़ है। उस पेड़ पर बैठ गया, लेकिन इसको पता नहीं कि मैं कहां बैठा। अचानक रात्रि का पहला पहर बीता और इसको प्यास लगी। इसने साथ में बंधी हुई उस मशाल को ऊपर उठाया और पानी पीने के लिए जैसे उसको टेढ़ा किया तो कुछ बूंदें तो इसके हलक में गई, मुख में गई, कुछ नीचे गिर गई। जिस स्थान पर यह बैठा था, जिस पेड़ पर बैठा था, बिल्कुल ठीक उसी के नीचे पृथ्वी के अंदर शिवलिंग था। वो बूंदे अचानक, देखो पूजा हम लोग तो दिखावे की करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, और कई तरीके हमने अपना रखे हैं, लेकिन उस बेचारे को पता ही नहीं कि पूजा हो रही है। कर नहीं रहा, वो पूजा हो रही। अचानक वो जहां बूंदे गिरी वहां शिवलिंग। तो रात्रि का पहला पहर, जैसे ही वो मशाल उठाई तो कुछ पत्ते भी टूट गए बेलपत्र के, और शिवलिंग पर वो बूंदे भी चढ़ गई, पत्ते भी चढ़ गए। उसके किए हुए कर्म कुछ हद तक क्षीण हुए। इतनी देर में एक हिरणी जल पीने के लिए वहां आई साथ के सरोवर पर। इसने अपना धनुष बाण उठा लिया, बड़ा खुश हुआ। आज सुबह से तो शिकार मिला ही नहीं, चलो आज इसी को मारते हैं। जैसे ही इसने धनुष उठाया तो वो हिरणी मनुष्य की भाषा में बोली कि सावधान, बाण मत चलाना, वरना अनर्थ हो जाएगा। क्योंकि मेरे पीछे मेरी एक बहन और है जो गर्भवती है, और मैं उसकी सेवा के लिए उसके यहाँ ठहरी हुई हूँ। मुझे जाने दे, उसका प्रसव हो जाए, मैं अपना आप आ जाऊंगी, अपनी जान तेरे हवाले कर दूंगी, मुझे मार के खा लेंगे। ये शिवलिंग की प्रथम पहर की पूजा का फल था कि मन के भाव बदल गए। हम यहाँ सत्संग जो कहा संतों ने कि बिन सत्संग विवेक ना हो, ये यूं ही नहीं लिख दिया। सत्संग से जुड़े रहेंगे तो पता नहीं कितने जन्मों की मैल हमारी आत्मा पर चढ़ी हुई है, मन मैला है। धीरे 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 सत्संग रूपी ये साबुन लगेगा, मन चमक उठेगा, मन निर्मल हो जाएगा। जब मन निर्मल हो जाएगा तब वो मेरा मालिक सारे आवाज दे रहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। मन से छल छिद्र कपट काम क्रोध लोभ मोह ये माया के पर्दे हट जाएंगे, और वो हमें अपने बाहों में लेने के लिए हमारा बाप जगत का निहंता खड़ा हुआ। धीरे धीरे सत्संग से, सत्संग के साबुन से ये मन की मैल उतरती है और मन निर्मल हो जाता है। पहले प्रथम पहर की पूजा होने से मन निर्मल हुआ, मन में दया भाव जाग उठा, इसने छोड़ दिया। दूसरे पहर में फिर वही क्रिया हुई, उसी तरह इसने जल पिया, उसी तरह पत्ते गिरे, और शिवलिंग की दूसरे पहर की भी पूजा हो गई। फिर एक हिरनी जो गर्भवती थी वो आई, उसके साथ भी यही वार्तालाप हुआ, उसको भी छोड़ दिया। ये दूसरे पहर की पूजा का फल था। तीसरे पहर में एक हिरण आया, उसको मारने के लिए धनुष बाण उठाया तो उसने प्रार्थना की कि मेरे परिवार में मेरी पत्नियां हैं,
मेरे बच्चे हैं और मेरी पत्नी आज ही उसका प्रसव होने वाला है, मुझे छोड़ दे, हम उसको लेकर के तुम्हारे पास प्रस्तुत हो जाएंगे। और इस तरह तीसरे पैर की भी पूजा हो गई। जब चौथे पैर की पूजा हुई तो ये पूरा परिवार हिरण्य वहां आ गया। कहने लगे, लो हम अपना वायदा निभाने के लिए आए और हमें मार के खा गए। चार पैर की पूजा हो चुकी थी जैसे ही, और इधर इसका मन भी निर्मल हो चुका था। इसके मन में एकदम भाव बदल गए कि देखो ये तो जानवर हैं, अपने वायदे निभाने के लिए आ गए और मैं मनुष्य होकर के भी गर्भ काल में जो मालिक से वायदा किया था कि मुझे गर्भ से बाहर निकाल, मैं तेरा सिमरन करूंगा, भजन करूंगा, मैं अपना वायदा भूल गया। इस तरह के जब इसके भाव उत्पन्न हुए, मन में करुणा जाग उठी। इसी करुणा से ही तो रामायण की रचना हुई है। करुणा से करुणा प्रस्फुटित हुई महर्षि भगवान वाल्मीकि जी के हृदय में। मां निषाद प्रतिष्ठां त्वं शाश्वती समा यत् करोंचौ मिथुनात् एकम काम मोहिता। ये करुणा का श्लोक था, दया का श्लोक था, और इसी श्लोक से ग्रंथ बना रामायण। और उसी रामायण ग्रंथ की धीरे धीरे कालांतर में रूपांतरण होता गया और आज उसी का दूसरा बदला हुआ नाम है रामचरितमानस, जो हम रोज पढ़ रहे हैं। वो सतयुग की घटनाएं हैं, ये कलयुग के अंदर इसका नाम बदल गया ताकि हमारी समझ में आ सके। भाषा भी बदल गई, सरल भाषा में लिख दी गई संतों के द्वारा। तो इस प्रकार उसके मनोभाव बदले और उसी वक्त भगवान शंकर भी परिवार सहित प्रकट हो, आशीर्वाद दिया। मांग क्या मांगता है? कहने लगा, प्रभु बस अब कुछ नहीं चाहिए, केवल अपने चरणों की भक्ति हो। भगवान ने वरदान दिया, त्रेता युग के अंदर मेरे आराध्य भगवान श्री हरि राम रूप में अवतरित होंगे, उनके साथ तेरी मित्रता होगी और तू भवसागर से पार उतरेगा, उनकी मदद करना। ये वही निषाद राज है जो इस जन्म में पिछले जन्म के शुभ कर्मों के कारण आज एक राजा बना। चाहे भले ही एक कबीले का भीलों का राजा बना हो, लेकिन एक भील से राजा बन गया, इतनी तरक्की हो। किए हुए कर्म कभी खाली नहीं जाते, इसलिए बार बार कहा जाता है कि अच्छे कर्म करो। अवर काज नहीं की तो तेरे काम, मिल साध संगत भज केवल नाम, सर्व धर्म महु श्रेष्ठ धर्म, हरि का नाम जप निर्मल कर्म। कर्म निर्मल रख, कर्म में किसी प्रकार का छल कपट द्वेष ना हो, किसी की जमीन जायदाद हड़पने की भावना ही ना हो, मन में विचार ना आए, बल्कि जो विचार उठे करुणा का, दया का, किसी की मदद करने का, इनका फल मिलेगा। आज हम करोड़ों में खेल रहे हैं, कई गाड़ियां हैं, नौकर हैं, चाकर हैं, हम सोचते हैं हम बड़े सुखी हैं, बड़े आनंद में। ये वैभव इस जन्म की कमाई नहीं है, पिछले जन्मों के कर्म ही आगे आए हैं। जो हमने पिछले जन्मों में शुभ कर्म किए, वो आज सुख के रूप में हम भोग रहे हैं, सुख भोग रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम विधि के विधान को भूल जाएं। आज जो हम सुख भोग रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, ये पिछले जन्मों की कमाई है। तो इस जन्म में भी अगर हम अच्छा बीज बोए तो अगले जन्म भी सुधर जाएंगे, और ऐसा सुधार होगा कि हम भवसागर के पार उतर जाएंगे। लेकिन हम तो इस माया के अंधे कुएं में ऐसे पड़े हुए हैं कि हमने इसी बाहर के सुख को अंदर का सुख मान लिया। भगवान कहते हैं ये सुख नहीं, ये शरीर का सुख है, ये भौतिक सुख है, ये क्षणिक सुख है, ये माया जनित सुख है। आंतरिक सुख तो वो है जो सच्चिदानंद स्वरूप यानी आनंद जो परमात्मा का ही एक नाम है, उसके साथ आत्मा का मिलाप हो जाए, वो आंतरिक सुख है। वो परमानेंट सुख है जो एक बार मिल गया तो फिर छीना नहीं जाता, फिर कोई छीन नहीं सकता। ऐसे जीव के नजदीक फिर माया भी नहीं आ सकती। उसके लिए परमात्मा क्या करता है, नियम बनाए हैं उसने। ऐसे जीव को जिसको अपने साथ मिलाना चाहता है, उसको फिर विपरीत परिस्थितियां दे देता है। अनुकूलता में हम परमात्मा को भूल जाते हैं। दुख में सुमरण सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरण करे तो दुख गाए को होय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जब इतना सुख मिल जाता है कि हमें धन रखने तक की जगह नहीं मिलती, इतना मिल जाता है। संतान बढ़ गई, धन बढ़ गया, सब कुछ बढ़ गया, तो फिर धर्म घट जाता है और हम उस देने वाले दाता को भूल जाते हैं। इसी माइक जगत में ऐसे मशगूल हो जाते हैं कि हम सुख को ही आनंद मान बैठते हैं, बाहरी शारीरिक सुख को ही। लेकिन वास्तविक आनंद तो हमारे अंदर है। वो आनंद कैसे प्राप्त हो, परमात्मा ने उसके लिए नियम बनाया है कि ये मेरा प्यारा बच्चा रास्ता भटक गया है, ये सांसारिक सुखों में मुझे ही भूल गया है, तो प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न करता है, थोड़ा सा कष्ट देता है, थोड़ा दुख देता है, ताकि ये मेरी ओर मुड़े, मेरा भजन सिमरन करे, मुझे याद करे।
जब बच्चा भूखा होता है तभी माँ के लिए रोता है, दुखी होता है तब माँ के लिए रोता है। इसी प्रकार परमात्मा भी प्रतिकूलता देते हैं। और आज ये शब्द जो प्रतिकूल शब्द आया है, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, कि भगवान राम तक को भी प्रतिकूलता में से गुजरना पड़ा, विपरीत परिस्थितियों में से गुजरना पड़ा। ये कर्मों का खेल है। जिसने जैसे कर्म किए हैं, ये मत सोचो कि आज हमारे आगे पीछे 10-20 नौकर घूम रहे हैं, कारें हैं, गाड़ियां हैं, बॉडीगार्ड हमारे पीछे बंदूकें लेकर के चल रहे हैं, तो हम पता नहीं क्या हो गए। ये दिन सदा नहीं रहने वाले। ना सुख सदा रहेगा, ना दुख सदा रहेगा। सदा रहेगा हमारा वो साथी, प्रभु का नाम, भगवान का नाम। वो यहाँ भी हमारा साथ देगा, शरीर छोड़ने के बाद भी हमारा साथ देगा। वाणी में आया है, सज्जन से ही नाल में चलंदिया नाल चलन, जिथे लेखा मंगिए उथे खड़े दिसे। जहाँ काल हिसाब मांगेगा कि तूने क्या क्या कुकर्म और कर्म किए हैं, शुभ कर्म और अच्छे कर्म क्या क्या किए हैं, बुरे क्या क्या किए हैं, उसका हिसाब दे। वहां केवल और केवल एक ही गारंटर खड़ा होगा, जो हमारा वकील भी होगा, हमारा जज भी होगा, वो है प्रभु का नाम। वो नाम हमारा साथ दे। जितना हम सिमरन कर लेंगे, सत्संग से जुड़ करके भगवान को याद करेंगे, वो वहां भी साथ देगा। उसका लोक परलोक दोनों संवर जाएंगे। तो ये सत्संग से जुड़ना जीव का अति आवश्यक है। इसलिए जिस जीव पर प्रभु की कृपा होती है उसको सत्संग से जोड़ देते हैं। मनुष्य तो अरबों की संख्या में धरती में आज भी मौजूद है। लगभग 6-7 अरब के करीब जनसंख्या हो गई है मनुष्यों की, लेकिन सत्संग से जुड़े हुए गिनती के लोग हैं जिन पर राम की कृपा हो गई, वही सत्संग से जुड़ता है। आज ये पिछले पूर्व सत्ययुग का इनका वो निषाद, जिसको भगवान शंकर का वरदान प्राप्त था, इनका मित्र बनकर के इनके सामने आए। और किस तरह से भगवान उसका ज्ञान दूर करवाते हैं लक्ष्मण जी के द्वारा, क्योंकि लक्ष्मण जी आचार्य हैं, गुरु, जीवाचार्य हैं लक्ष्मण जी। और जब तक हमारे जीवन में कोई सतगुरु ना आ जाए तो हमारा अज्ञान दूर भी नहीं हो सकता। सतगुरु बताता है कि तू जो ये बाहर के वैभव देख रहा है कि ये मेरा महल, मेरी कोठी, मेरी कारें, ये मेरी 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 पत्नी, मेरे बच्चे, ये तेरे नहीं है भाई। ये कुछ दिन के लिए तेरे कर्मों का फल बन करके अपना हिसाब करने के लिए आए, हिसाब करने के लिए आए। जिस दिन हिसाब किताब पूरा हो जाएगा, ये अपने रास्ते पर चल पड़ेंगे, तुझे पहचानेंगे भी नहीं। इसलिए तेरा जो सच्चा मित्र और साथी है वो राम है। राम के साथ जुड़, उससे जुड़ने के लिए प्रभु ने ये सत्संग की व्यवस्था की हुई है। और सत्संग से जुड़ने के लिए भी हमारे अगर अच्छे शुभ कर्म जाग उठे तो हमारा जन्म ऐसे परिवार में होगा जहां माँ बाप भक्ति भाव वाले होंगे, सद्गुणों वाले होंगे, वो बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। और अगर हमारे पूर्व जन्म के कर्म अभी बकाया हैं तो हमें ऐसी जगह जन्म मिलेगा जहां सुबह उठते ही गाली गलौज और अभद्रता देखने को मिलती है, शराब मांस इत्यादि का सेवन होता है। ऐसे कबीलों में जन्म हो जाएगा। भूल करके भी हम राम का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि हमने बताया ही नहीं गया कि राम है कौन। ऐसे भी बहुत से प्राणी हैं जो हैं तो मनुष्य जोनि में, लेकिन भुगत रहे हैं जानवरों वाली जोनि। नर घड़नता, बैल घड़नता नर घड़ा, भूला सींग और पूछ, बिन हरि के भजन बिना दृग दाढ़ी दृग मूछ। कबीर साहब कहते हैं कि बनाने तो लगा था हमें भी जानवर, बैल बनाने लगा था, लेकिन सींग और पूंछ लगाना भूल गया, मनुष्य की जोनी दे दी। लेकिन वो जोनी भी कहाँ मिली, जहाँ सुबह उठते ही गाली गलौज सुनने को मिलती है, अभद्रता सुनने को मिलती है, माँ बाप का झगड़ा सुनने को मिलता है, भाई भाई की लड़ाई, मोहल्ले में लड़ाई, ये चीजें, ये वातावरण ऐसा हमें दे दिया गया, ऐसी जगह जन्म मिल गया। तो भाई बड़े सौभाग्यशाली हैं आप सब लोग, जिनका जन्म ऐसे परिवारों में हुआ, जिनके माँ बाप ने आपको सत्संग का रास्ता दिखाया, घर में सत्संग किया, अच्छी शिक्षा दी। लेकिन ये कलयुग का प्रकोप है, माया का प्रकोप है कि आज भी अधिकांश संख्या बच्चों की विपरीत दिशा में चल रही है। माँ बाप उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। हम तो अक्सर कई बार कहते हैं कि इतना वैभव बढ़ गया है, इतना ऐश्वर्य और भोग विलास बढ़ गया है कि माँ बाप को बच्चों की ओर ध्यान देने का भी समय नहीं है। वो खुद भी इधर उधर की दूसरी बातों में लगे रहते हैं, दूसरे खेलों में लगे रहते हैं, जो आजकल ये काल ने इंस्ट्रूमेंट बना दिए हैं हमारे सुख के लिए। हम इनको खेल बना बैठे, कोई लूडो, कोई कुछ, पता नहीं क्या क्या खेलते रहते हैं, जो कि विपरीत दिशा में हमारे दिमाग लग जाते हैं और बच्चे विनाश का कारण बन रहे हैं। अगर हम ही इन चीजों में लग गए, हमने नशा ना छोड़ा, हमने घर आते ही ड्यूटी से आकर के बैठते ही बोतल खोल ली,
बीड़ी सिगरेट का नशा ना छोड़ा, पान तंबाकू का नशा ना छोड़ा, ये गुटखा गिरी ना छोड़ी, तो किस मुंह से हम उस जवान बेटे को रोकेंगे जो कल बड़ा होकर के हमारे सामने बोतल खोल के बैठ जाएगा? कहां से लाएंगे वो जबान? कैसे मिलाएंगे उससे आंखें कि बेटा ये शराब गंदी चीज है, मत पी? कहेगा पापा जी अगर ये गंदी चीज थी तो मैं बचपन से देखता आ रहा हूं आप पीते आ रहे हो, गंदी चीज थी तो आपने क्यों नहीं छोड़ी? क्या जवाब होगा? तो इसलिए सत्संग का आयोजन किया जाता है कि हम खुद भी सुधरें और आने वाली संतानों को भी अच्छे मार्ग पर चलाएं। और ये विवेक जागृत होने के बाद की बात है। विवेक जागृत होगा सत्संग से, सत्संग मिलेगा प्रभु की कृपा से, और कृपा होगी पिछले कर्मों के आधार पर। आज निषाद राज पर कृपा हुई, पिछले कर्म जाग उठे, भगवान राम मनुष्य बन करके, नर बन करके, उसके दोस्त बन करके उसकी कुटिया में आए, उसके गांव में आए। और जैसे ही उसने निवेदन किया कि प्रभु मेरे गांव में, मेरे घर में चरण रखिए, मुझे कृतार्थ कीजिए। कहने लगे भाई तेरे गांव में आ गया हूं, लेकिन मैं मजबूर हूं, मैंने माँ बाप को वचन दिया है कि 14 साल तक किसी के घर में नहीं जाऊंगा, किसी के नगर में प्रवेश नहीं करूंगा, कंद मूल फल खाऊंगा, राजसिक भोजन का त्याग करूंगा। मेरी माँ ने ये वचन मांगा। 14 बरस राम बनवासी, तापस वेश विशेष उदासी। ये वचन पूरा करने के लिए मैं आया हूं। निषाद समझ गया कि मेरा मित्र अगर इतना पूर्ण वचन पूरा करने के लिए आया तो मुझे भी साथ देना चाहिए। तो उसने कहा कोई बात नहीं प्रभु, हम आपके रहने की व्यवस्था गांव से बाहर ही कर देते। एक पेड़ के नीचे साथी बिछा करके एक कुटिया बनाई गई, झाड़ फूक की कुटिया बना करके वहां विश्राम करने की व्यवस्था की गई, और एक जो है चटाई घास की बना करके बिछाई गई, ऊपर कोई कपड़ा नहीं, कोई वस्त्र नहीं, ऐसे सोने के लिए उनकी जगह बनाई गई कुटिया के अंदर। लक्ष्मण जी के लिए कुटिया बनाने लगे, उसने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो सोना भी नहीं है भाई, मैंने भी अपनी माँ को वचन दिया है, जैसे मेरे बड़े भाई ने पिता को और माँ को वचन दिया है कि 14 वर्ष राम बनवासी, तापस वेश विशेष उदासी, मैंने भी अपनी माँ सुमित्रा को वचन दिया। है ऐसी माता है जो अपने बेटों को भगवान की सेवा में लगा देती। हनुमान जी ने जब कहा ना, जब संजीवनी बूटी लेकर के आ रहे थे कि मां सुमित्रा आपका बेटा तो सुबह तक मर जाएगा, और आपके चेहरे पर उदासी के चिन्ह भी नहीं है, सूर्य उदय होते उसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, क्योंकि उसकी प्राण रक्षा करने वाली संजीवनी बूटी तो ये पहाड़ जो ऊपर टंगा हुआ है ना भरत के बाण पर, इसके अंदर है। सुमित्रा बोली चिंता मत कर, तूने पहली बात तो अभी तक राम को जाना ही नहीं, और अगर मेरा एक बेटा लक्ष्मण मर भी गया तो दूसरा तैयार है। राम को मेरा संदेश देना, अगर अयोध्या में पैर रखे तो सीता को साथ लेकर के आए। ये नहीं कहा कि लक्ष्मण को साथ लेकर के आए, मेरी बेटी सीता को साथ लेकर के आए। उसके लिए अगर एक बेटा कुर्बान हो भी गया तो दूसरा भेज दो। ये है माँ। ऐसी माँ को लक्ष्मण ने वचन दिया। माँ ने कहा कि बेटा राम लक्ष्मण राम और सीता की ऐसी सेवा करना कि सपने में भी इनको अयोध्या की याद ना आए। कहने लगा माँ मैं वचन देता हूँ कि सपने तो तब आएंगे ना जब मैं सोऊंगा, मैं 14 साल तक सोऊंगा ही नहीं। ये वचन लक्ष्मण जी देकर के आए थे। निषाद राज को कहने लगे मेरे लिए कुटिया बनाने की जरूरत नहीं, एक रात्रि का विश्राम है, और एक रात्रि का 14 वर्ष ही मैं ऐसे बिताऊंगा। मेरी ड्यूटी इनकी निगरानी रखना, इनकी सेवा करना, इनकी रखवाली करना है, मैं बैठ कर ये रात बिताऊंगा। लक्ष्मण जी के इस भाव को देख करके निषाद राज की भी आंखों में आंसू आ गए। भगवान राम कुटिया के अंदर सोए हैं, सीता जी भी उस कुटिया के अंदर उस घास की चटाई पर सोई हुई है। लक्ष्मण जी चरण दबाने बैठे, थोड़ी देर बाद देखा राम जी सो गए, तो फिर बाहर निकल कर गया। कुटिया से बाहर आए, धनुष बाण उठाया, तरकस पीठ पर टांगा, और वीर आसन में एक घुटना मोड़ करके दूसरा घुटना खड़ा करके चारों तरफ निगरानी करने के लिए बैठ गए, जैसे कोई पहरेदार बैठता है, ऐसे बैठ गए। उनकी इस अवस्था को देख करके निषाद राज भी आ गए, वो भी व्यवस्था करके आ गया। क्या व्यवस्था की? अपने जो विश्वास पात्र सैनिक थे, सेवादार थे, उनको कहा कि चारों तरफ अपना अपना मोर्चा संभाल लो, ये जंगल का रास्ता है, शहर में तो भगवान गए नहीं, शहर से बाहर, नगर से बाहर सोए हुए हैं, तो यहाँ जंगली जानवर भी रात को घूमते रहते हैं, चारों तरफ से पता नहीं कहां से कोई जंगली जानवर आक्रमण करते, या कोई भयंकर राक्षस भेष बदल करके आ जाए, तो इनकी रखवाली की जिम्मेवारी तुम्हारे ऊपर है। कोई सोएगा नहीं, मुस्तैद होकर के चारों सीमाओं को घेर लो और घेरे बना लो, एक
थोड़ी सी दूरी पर एक उससे नजदीक, एक उससे नजदीक, और कुछ कुटिया के आसपास खड़े हो जाओ। ऐसी व्यवस्था करके निषाद राज भी आ गया, आकर के लक्ष्मण जी के साथ बैठ गया उसी मुद्रा में, वीरासन में। उसने भी अपना वो तरकश और धनुष बाण साथ रख लिया, और जैसे ही बैठा तो निगाह पड़ी राम के ऊपर, सीता के ऊपर। क्या देखता है? राम और सीता एक घास की चटाई पर सोए हुए आराम से सो रहे हैं, सुखी मुद्रा में सोए हुए। और तब मुख से निकला, वह परमात्मा तेरी दिन रात चलते थे लंगर, जिसकी माँ और सास के अफसोस के वो काट रही है आज दिन बनवास के। दिन रात जिसके सासू के और माँ के भंडारे चलते रहते थे, कोई भूखा नहीं जाता था, कोई बिना वस्त्र के नहीं जाता था, जो मांगता था वही देती थी। तो नामात है कुशल्या भी और सुनैना जी भी है। आज वही सीता वनवास के दिन काट रही है। ये क्या किया विधाता तूने, तेरी लीला कैसी है। आज उसी बात को प्रकट कर रहा है अपनी जुबान से, श्री राम जय राम जय जय राम। कहने लगे महाराज दशरथ जी का महल इतना सुखों से भरपूर था, जिसको देखने के लिए इंद्र भी तरसता था। इतनी सुखमय सामग्री तो इंद्र के महल में भी नहीं थी जितनी राजा दशरथ के महल में थी। क्या क्या था? बोले जो पवित्र, बड़े ही विलक्षण, सुंदर और भोग पदार्थों से पूर्ण, फूलों से सुगंधित, सुव्यवस्थित था। ऐसा महल राजा दशरथ का, जिसके अंदर ऐसे ऐसे गद्देदार पलंग बिछे हुए थे, जिनकी मुलायमता, जिनकी कोमलता समुद्र की झाग से भी ज्यादा कोमल थी। ऐसा राजा दशरथ का महल, और उसके ऊपर ये राम और सीता सोते थे। ऐसे सुख में पलंगों पर सोने वाले राम और सीता आज घास फूस की चटाई पर सो रहे हैं। ये सोच करके इसका मन द्रवित हुआ। बोले विविध वसन उपधान पुराई, क्षीर फेन मृदु विशद सुहाई, तहसीय राम सैन नहीं कर निशि करहि, निज छवि रति मनोज मृदु हरे। कहने लगे उस चटाई पर ऐसे जो है वातावरण में भगवान राम और सीता सो रहे हैं, जो कामदेव और रति को भी ऐसा सुख नहीं मिलता होगा। ऐसे सुख में राजा दशरथ के महल में ये सुख भोगा करते थे, और आज एक चटाई पर सो रहे हैं। ये देख करके निषाद राज का मन बड़ा दुखी हुआ। तेसिय राम साथरी सोए, राम और सीता चटाई पर सोए हुए, जो कभी ऐसे मुलायम गद्दों पर सोते थे, जिनकी कोमलता समुद्र की झाग से भी ज्यादा मुलायम थी। समुद्र की झाग इतनी मुलायम होती है, भूख मारा दौड़ जाती है। इससे भी ज्यादा नरम गद्दे राजा दशरथ के महल में, और उन पर ये दोनों विश्राम करते थे। आज विधि का विधान देखो, कर्मों का फल तो देखो। क्या पता कौन सा कर्म ऐसे आए कि इनको चटाई पर सोना पड़ा, और वहां भी आराम सुख है, वहां भी सुखी है। माता पिता परिजन पुरवासी, सखा सुशील दास अरुदासी, जिनके माँ बाप नगर निवासी दास और दासियां 24 घंटे जिनकी इंतजार में खड़े रहते थे कि पता नहीं कब नींद से जागे और हमें आवाज लगा दे। इतने मुस्तैद दास दासियां जिनकी सेवा में खड़े हों, आज अकेले इस कुटिया के अंदर वनवास के दिन काट रहे हैं। ये सोच करके जोगवई जिन्हें प्राण की नाई, मही सेवत ते राम गोसाई। और माता पिता जिनको और परिवार के लोग, नगर के लोग प्राणों से भी ज्यादा प्यारे रखते थे, सोई सोवत मही सोवत ते राम गोसाई। वे राम सारे जगत के जो मालिक हैं, स्वामी हैं हमारे, आज धरती पर सो रहे। ये देख देख करके निषाद राज लक्ष्मण के आगे अपने मन की व्यथा बयान कर रहा है, मन का दुख बयान कर रहा है कि देखो ये वो राम है, वो सीता है, जिनका कितना वैभवशाली माता का घर, राजा जनक का घर, जिसके राजा जनक जिसके पिता हो, और जिसका वैभव और ऐश्वर्य और गुण गान और ज्ञान लेने के लिए विश्व भर के लोग आते हो, उनकी बेटी सीता आज चटाई पर सो रही है। और दशरथ के महल की तो व्याख्या करी थी कि क्या क्या सुख थे उसके अंदर। उस सुख को देखने के लिए इंद्र भी तरसता था। ऐसे सुख के वैभवशाली महलों को छोड़ करके धरती पर सो रहे हैं। ये दुख कितना कष्टदायक है। ये निषाद राज के मन की व्यथा है, अपने मन की सोच है। जोग वही जिन्हें प्राण की नाई, मई सोवत राम गोसाई। पिता जनक जग विदित प्रभाव, ससुर सुरेश सखा रघुराव। सीता जी के ससुर दशरथ जी जो रघुनंदन, रघुकुल के शिरोमणि, सूर्य कुल के सूर्य हैं,
इतने प्रतापी राजा की बहू और ज्ञान के भंडार जनक जी, पिता जनक जग विदित प्रभाव, जिसका पूरे संसार में प्रभाव है। पूरे संसार को जिन्होंने ज्ञान के दीपक से प्रज्वलित कर रखा है, ऐसे जिसका पिता हो और ऐसा ससुर हो, वो भी रामचंद्र पति सो वैदेही, और जिसका रामचंद्र जैसा पति हो, जिसके माँ बाप का ऐश्वर्य बयान नहीं किया जा सकता, और पति सृष्टि का नियंता राम, ऐसे सुखों से भरपूर भी वैदेही सोवत मही विधि विधि वाम न तेके ही, वो भी धरती पर सो रही है। विधाता किसके विपरीत नहीं हो जाता, परमात्मा किसको प्रतिकूलता के दिन नहीं दिखा देता। हमें इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि आज हम सुखी हैं तो सदा सुखी ही रहेंगे, पता नहीं कब पासा पलट जाए। आज से 6 दिन पहले की तो बात है, जब घोषणा हुई थी कि कल राम का राज तिलक होगा। 6 दिन पहले की बात है, और एक ही रात में पासा पलट गया। सुबह राज तिलक होना था, आदेश मिल गया बनवास जाओ। तो इस धोखे में मत रहना कि आज अगर हम करोड़ों में खेल रहे हैं तो कल हम रोडपति भी हो सकते हैं। जो हमारे हाथ में करोड़ों रुपए की संपदा दे सकता है, वो हाथ में कटोरा भी दे सकता है, संभला के दे सकता है। इसलिए हर वक्त उसको याद रखो। 4 पदार्थ हैं, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। इन चारों पदार्थों के पीछे जीव मारा मारा फिरता है, लेकिन हम पदार्थों के पीछे तो भाग रहे हैं, लेकिन इन पदार्थों की क्रियाएं क्या है, वो उनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। महाराज दशरथ के घर में ये पदार्थ अपनी क्रियाओं सहित आकर के बैठ गए। अर्थ धर्म काम और मोक्ष, ये चारों भाई हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। गोस्वामी जी ने और अन्य कवियों ने बड़ी सुंदर जो है तुलनात्मक दृष्टि से वो दृश्य लिखा, प्रसंग लिखा कि महाराजा दशरथ आज धन्य है जिनके आंगन में चारों पदार्थ पुत्रों के रूप में प्राप्त हुए, और खाली पदार्थ ही नहीं, अपनी अपनी क्रियाओं के साथ भी आकर के बैठे। पहला पदार्थ है धन। शत्रुघ्न जी अर्थ है, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। शत्रुघ्न जी अर्थ के प्रतीक है, धन है, और उनकी क्रिया है सेवा, श्रुति कीर्ति। जब राम लक्ष्मण सीता वनवास चले गए तो चारों भाइयों ने 14 साल जाग करके गुजारे हैं। ये मानस और अन्य ग्रंथों में ये प्रसंग मिलते हैं। एक बार तो श्रुति कीर्ति को ऊपर छत पर टहलते हुए स्वयं माता कौशल्या ने जाकर के देख लिया। पूछा, बेटी आधी रात से ज्यादा बीत गई और तू क्या कर रही है, सोई नहीं? कहने की माँ आज देखा है तुमने, जब से मेरे पति राम की आज्ञा में रह करके महलों की सेवा में लगे हैं, माताओं की सेवा में लगे हैं, तब से मैंने भी सोना छोड़ दिया। उनके बगैर नींद नहीं आती। सदियां बीत गई, आज 13 साल बीत गए उनकी शक्ल देखे। ये 13वें साल की बात है। उर्मिला जी का तो कहना ही क्या, जिन्होंने 14 साल तक आरती का थाल लेकर के लक्ष्मण की प्रतीक्षा की है। हमारी माताओं बहनों को ये प्रसंग घर में पढ़ने चाहिए, रोज पढ़ने चाहिए, थोड़े थोड़े 5-7 चौपाइयां रोज खुद भी पढ़े, बच्चों को भी पढ़वाएं। हर माँ चाहती है कि मेरी बहू सीता जैसी आए, सासू चाहती है, लेकिन वो ये नहीं सोचती कि मैं भी तो कौशल्या बनूं, मैं भी तो कौशल्या बन करके दिखाऊं। कौशल्या ने क्या किया, जब ये चारों बहुएं आई तो गोद में लेके खिलाती थी। जवान बहुएं हैं, लेकिन प्यार ऐसे करती है जैसे कल की जमी हुई, कल की पैदा हुई, ऐसा प्यार देती है। और राम को वनवास जाते समय कह भी दिया था कि मैंने आज तक सीता को दिया तक बुझाने के लिए नहीं कहा, पलंग से नीचे नहीं उतरने दिया। मेरी उस कोमलांगनी सीता को फूलों की तरह ले जाना और ऐसे ही लेके आना कि मेरी बेटी है। अगर अयोध्या में पैर रखे तो सीता को लेके आना, वरना अकेले मत आना। हम कौशल्या तो नहीं बनना चाहते, लेकिन चाहते, इच्छा ये रखते हैं कि बहू सीता जैसी। और सीता जैसी बहू कब बनेगी, जब सुनैना जैसी माँ होगी। सीता की माँ सुनैना ने ऐसी विदुषी सीता को ऐसा ज्ञान दिया कि उस समय की जानी मानी विदुषी, जिसको सारे वेदों का ज्ञान था, माता गार्गी जो ब्रह्मचारी थी, याज्ञवल्क्य को हरा देती है। शास्त्रार्थ में याज्ञवल्क्य बहुत बड़े ऋषि हुए हैं, जिन्होंने भारद्वाज जी को कथा सुनाई, उनको भी शास्त्रार्थ में हरा दिया उस गार्गी ने। ऐसी बात नहीं कि उस समय की लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं होती थी, पढ़ना लिखना जरूरी है, आज भी जरूरी है, लेकिन पढ़ना लिखना ज्ञान वर्धन के लिए होना चाहिए, धनोपार्जन के लिए नहीं।
आज हर सास ससुर चाहता है कि मेरी बहू, अगर मेरा बेटा 1 लाख कमाता है तो बहू भी लाख कमाने वाली होनी चाहिए। संतुष्टि नहीं, कहां से आएगी संतुष्टि जब सत्संग सुनेगी। 1 लाख 1.5 लाख रुपए हमारे घर में आ रहा है, सास ससुर रिटायर है, उनके भी पैसे आ रहे हैं, जमीन जायदाद भी सब कुछ है, फिर बहू को नौकरी करने के लिए बाहर क्यों भेजें? पढ़ी लिखी होना जरूरी है, पढ़ी लिखी बहू लो, इतनी विद्वान हो कि घर में बैठ करके बच्चों को ज्ञान दे, ऐसा ज्ञान दे कि मान लो विपरीत परिस्थिति भी आ जाए तो सीता की तरह जंगल में भी जाना पड़े तो अपने बेटों को लवकुश बना के ले आए। ऐसा ज्ञान दिया 9, 7, 8 साल के बच्चों को कि राम की सेना को धराशायी कर दिया उन बच्चों को। ये ज्ञान देने वाली वो माँ थी जो ना बाप के घर गई, राजा के घर, राजा जनक उसके पिता है, वहां भी नहीं गई, ससुराल से भगवान राम का आदेश मान करके श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय। रह करके अपने 5 बेटों को इतना शूरवीर बना दिया कि पूरा विश्व उनके आगे नतमस्तक हो गया, जबकि उसके मुकाबले में 100 बेटे अज्ञानी के अज्ञानी रहे। गौरव, तो ऐसी पढ़ी लिखी लड़कियां होनी चाहिए जो ज्ञान बांटे, अपने बच्चों को भी शूरवीर बनाए, देशभक्ति का पाठ पढ़ाएं, माता पिता की सेवा का पाठ पढ़ाएं,